नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? देख रहे हैं आप देश के हालात, सब बढ़िया लग रहा होगा आपको। हम अपने आप को बिजी रख रहे हैं ये सोचने में, और जैसे कि विपक्षी दल कह रहे हैं आज कि मोदी जी ने लोगों को भ्रमित किया हुआ है। मैं यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आज ये जो नैरेटिव सेट हो गया है कि मोदी जी ने लोगों को भ्रमित कर दिया है, इसलिए मोदी जी जीत रहे हैं, ये नैरेटिव गलत है। मोदी जी ने भ्रमित क्यों किया है, ये होना चाहिए नैरेटिव। ये पूछना चाहिए कि ऐसी क्या आन पड़ी कि मोदी जी को लोगों को भ्रमित करने की आवश्यकता पड़ गई। इसका कारण है सत्ता लोलुपता। ये बात आपको समझने की जरूरत है। आप लोग अपने आप को विभाजित कर रहे हैं। देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मोदी जी कहते हैं कि निजी हाथों में चीजों को दे दीजिए ताकि देश तरक्की करेगा। निजी हाथों में इसीलिए दिया जाता है ताकि कंपटीशन बढ़े, मगर भारत देश में बहुत गरीब लोग भी हैं, बहुत सारे समाज ऐसे भी हैं जिनके उत्थान के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। तो जानते हैं आप मोदी जी आखिर में लोगों को भ्रमित क्यों करते हैं? इस पर बात करने की जरूरत है। इस पर बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि लोगों को भ्रमित करने का कारण क्या हो सकता है? लोगों को भ्रमित करने का कारण यह है कि मैं सत्ता पे कैसे काबिज रहूं। क्योंकि मोदी जी जब कहते हैं कि मैं बहुत गरीब था तो शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं कि 35 बरस उन्होंने भीख मांगी। उसके बाद वे मुख्यमंत्री बने गुजरात के। जब वे मुख्यमंत्री बने गुजरात के, उसके बाद से उन्हें गरीबी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। उन्हें यह कहना चाहिए कि कोई गरीब कितना भी हो वो ऊंचा उठ सकता है, और मैंने वो शक्ति अर्जित करी, मुझे वो शक्ति मिली। मैं मुख्यमंत्री बना गुजरात का 2001 में 2014 तक मुख्यमंत्री था गुजरात का। उसके बाद मैं देश का प्रधानमंत्री बना। तो मेरा अधिकांश जो जीवन काल है वो स्ट्रगल में गुजरा, मैंने मेहनत करी। लेकिन वो ऐसा नहीं कहते। इसका कारण है कि आप उन पर दया करें, दया करके वो सत्ता पे काबिज हो जाए। तो आपको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, ये आपको सोचने की आवश्यकता है। पहले कहते थे जैसी प्रजा वैसा राजा, है ना? लेकिन अब जैसा राजा है वैसी प्रजा होती जा रही है। जो राजा कह रहा है प्रजा को, वही प्रजा मान रही है। इसका मतलब आप तानाशाही में विश्वास करते हैं। मोदी जी ने जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने, अंबानी तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश थे, उन्होंने अडानी को बढ़ाया। अडानी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े। आपको बताती हूं कि उस समय 2005-6 में एक शेयर आया था, जो एक कंपनी का शेयर था, जो मैंने 10 शेयर खरीदे। मुझे मेरे पति ने पूछा, उसी वक्त के आसपास मेरी शादी हुई थी, और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ये क्या किया तुमने, ये क्यों खरीदा? तो मैंने कहा मैं इसे वॉच कर रही हूँ, ये ऊपर जाएगा देखना। तो उन्होंने कहा इसका तो मैंने कभी नाम नहीं सुना। फिर उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने कहा इसका कोई, मैंने कुछ नहीं देखा कहीं नहीं। लेकिन आप जानते हैं कुछ ही दिनों में वो 10 रुपए का जो शेयर मैंने खरीदा था वो 450 रुपए का हुआ। उसके बाद कुछ समय बाद वो हजारों में पहुंचा। तब लगा कि कहां से ये ढूंढा, मैंने ढूंढा नहीं था, वो मेरी नजरों के सामने आ गया था। वो अडानी की कंपनी का था शेयर, और अडानी की कंपनी का वो शेयर इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि मोदी जी अपने लिए जमीन जो है वो तैयार कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री बनने का। ये सोच बड़ी है। इसके लिए उनको मतलब बधाई भी देनी चाहिए, उनसे सीख भी लेनी चाहिए कि आपने फोकस रखा है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। वैसे ये कोई फोकस होना नहीं चाहिए। जब हम देश में सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं या पॉलिटिकल नेता, तो लोगों की सेवा हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए। खैर, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से अडानी को बढ़ाया गया, अंबानी ऑलरेडी थे, आज अडानी अंबानी की कंपटीशन में है। ये सिर्फ मोदी जी की वजह से है। और मोदी जी ने उनके ही हवाई जहाजों में बैठकर कैंपेनिंग करी। याद है, गुजरात से जाते थे, चाहे वाराणसी जाए या किसी भी जगह जाए, वापस गुजरात पहुंच जाते थे उसी दिन 2013-14 में। अब उन्हें इस कुर्सी पे बने रहना है, तो गरीबी से उन्हें कोई लेना देना नहीं। आप सोचते रहिए कि इनके तो आगे पीछे कोई नहीं। इनके आगे पीछे नहीं का क्या मतलब है? मेरे और आपके आगे पीछे कितने होते हैं? ठीक है, बच्चे होते हैं, परिवार होता है, उनका भी परिवार है। वो कहते जरूर है वो अपने परिवार के लिए भले ही कुछ ना करे, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करता, वो केवल अपने लिए करता है, ये भी याद रखिएगा। अगर
मैं अपने परिवार के लिए, अपने घर में अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ करूंगी, उनकी सेवा करूंगी, तभी मेरे अंदर ये भावना आएगी कि मैं लोगों की भी सेवा कर सकूं। ये बात अलग है कि कुछ लोग उसमें इतने लालची होते हैं, वो सोचते हैं कि उनके बच्चे ही पनपे। ये गलत सोच है, मैं मानती हूं, लेकिन मोदी जी केवल और केवल अपने लिए कर रहे हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। उन्हें देश को गिरवी रखना पड़ रहा है वेस्ट इंडिया कंपनी को। वेस्ट इंडिया कंपनी को जब देश को गिरवी रखेंगे तभी तो वेस्ट इंडिया कंपनी बढ़ेगी, और जब वेस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अडानी अंबानी बढ़ेंगे तभी तो वो उनकी मदद करेंगे। उनके लिए जो भी मैनिपुलेशन है, चाहे वो ईवीएम की मैनिपुलेशन हो या किसी चीज की भी मैनिपुलेशन है, वो करेंगे। लेकिन आज मैं आपको एक आखिरी बात और कहना चाहती हूं अपनी बात को समाप्त करने के पहले, कि अगर अंबानी के घर में कोई बच्चा आया है तो कृपा करके मैं अपने साथ के लोगों को कह रही हूं, इधर जो है उधर वाले नहीं, कि आप एक बच्चे के ऊपर सवाल ना उठाएं। वो बच्चा आया, उसकी क्या गलती है भाई कि वो अंबानी के परिवार में पैदा हुआ है? आप उसको अगर इस तरह की बातें कहेंगे तो आप में और हम में क्या फर्क रह जाएगा? उन लोगों में और हम में फर्क है। हम किसी के बच्चे को टारगेट नहीं करेंगे, बल्कि मैं तो अपना पूरा आशीर्वाद अंबानी के घर के इस चिराग को देती हूं, क्योंकि लड़ाई अगर है तो अंबानी है, अंबानी की सोच है और हमारे प्रधानमंत्री की सोच है, जो हमारा मेन नेता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो हमें यह सोचना है कि हम किसी के साथ कोई गलत ना होने दे, कोई गलत ना करे। याद रखिएगा इस बात को। देश के लिए सोचिए, देश की सेवा के बारे में सोचिए। सत्ता लोलुप लोगों को अगर आप देश की कमान देते हैं तो आप अपने साथ, मेरे साथ, हम सबके साथ और मातृभूमि के साथ नाइंसाफी करते हैं। दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।